एक नए नवेले जोड़े का एक कमरा। एक रोज उस कमरे से बेहद चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। घर वाले जब ऊपर जाकर देखते हैं तो उस कमरे का मंजर देख उनके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर खून पड़ा हुआ था, फर्श पर खून फैला था और पूरा कमरा खून से रंगा हुआ था। इतना ही नहीं, दुल्हन जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी और दूल्हा खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। उस कमरे की तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जब पुलिस वालों ने उस कमरे का मंजर देखा, वहां का दृश्य देखा, तो उनके होश फाख्ता हो गए। मैं आगे आपको कुछ और बताऊं उससे पहले आप ये तस्वीरें और ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है वो अंजलि है। ये बेहद खुश है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जश्न मना रही है, बहुत खुश है, अच्छे से सजी धजी है, दुल्हन के गेटअप में बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंजलि को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये लड़का है जो दूल्हा बनकर उसके साथ खड़ा हुआ है। इसका नाम विक्रम है। विक्रम और अंजलि दोनों इंदौर में रहते हैं। 21 मई को इनकी शादी होती है। अब शादी हो जाने के बाद अंजलि अपने ससुराल आती है। कुछ दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन 7 जून के दिन अचानक इनके बेडरूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब जब घर के बाकी लोग ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंजलि खून से लथपथ नीचे पड़ी है और जो विक्रम है वो खिड़की से भाग रहा है। उस कमरे में उस वक्त अंजलि और विक्रम के बीच कुछ झगड़ा होता है। विक्रम उस पर अटैक करता है। उस पर एक खुखरी वो अपने मंदिर से जुगाड़ करता है। उसके मंदिर में पीछे एक खुखरी रखी होती है, उसे विक्रम लेता है और उसी से वो अपनी पत्नी पर वार करना शुरू कर देता है। महज 18 दिन बाद शादी होती है 21 मई को और महज 18 दिन बाद वो अपनी पत्नी पर, या जो ये कहें कि जो उसकी दुल्हन थी, उस पर खुखरी से ताबड़तोड़ वार करता है। अब इसके बाद जब घरवाले इस पूरा दृश्य देखते हैं, ये पूरा मंजर देखते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन जो दुल्हन थी उसको ले जाकर अस्पताल में एडमिट करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे वारदात के वक्त जब विक्रम अंजलि पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था, तब उसे भी पेट में और पैर में चोट लग जाती है, जिसके लिए उसके परिवार वाले उसे भी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में ले जाने के बाद जब वो धीरे धीरे रिकवर करता है तो पुलिस भी आती है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है, पूछती है। जब विक्रम ठीक हो जाता है तो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? ऐसा भी क्या हुआ कि जिस लड़की से तुम शादी करके आए उस लड़की के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी अभी, तुमने 18 दिन के अंदर ही उसे मार दिया? ऐसा भी क्या हुआ? इस पर विक्रम बोलता है कि दरअसल अभी हमारी शादी हुई है और अभी 5 दिन पहले ही मेरी नौकरी चली गई है, तो मैं इस वजह से डिस्टर्ब हूँ। उससे पहले बताता है कि जब मेरी और अंजलि की शादी तय हुई तो मैं शादी से खुश नहीं था। ऐसा नहीं है कि अंजलि मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता था और मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती ये शादी करवा दी। फिर मैंने अंजलि से शादी कर ली और अभी थोड़े दिन पहले मेरी नौकरी चली गई, जिसकी वजह से मैं परेशान था। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं खुद कमा नहीं सकता, मैं खुद नहीं खा सकता, अपना पालन पोषण नहीं कर सकता, तो मैं जिस लड़की को मैं ब्याह कर लाया हूँ, जिसके साथ मैंने शादी की है, मैं उसे कैसे अच्छी दुनिया दूंगा या उसके कैसे अच्छी लाइफस्टाइल दूंगा, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब पुलिस ने यहाँ तक जांच की तो पुलिस का माथा ठनका। पुलिस को ये लगा कि महज इस वजह से कि आप किसी को पाल पोस नहीं पा रहे, आप किसी की जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे, आप एक तरीके से कमाई नहीं कर पा रहे, तो आप किसी और को मार दोगे, वो भी किसी और की बेटी को, जिसे आप शादी कर कर अपने घर लाए हैं। तो पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश करती है और फिर अंजलि के घर वालों से बातचीत करती है, जिस पर अंजलि के घर वाले बताते हैं कि जो हमारी बेटी है वो शादी से बहुत खुश थी, जो दामाद था हमारा वो भी बहुत खुश था। अब इस बात को घर वाले किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप ये वीडियो देखिए। इन वीडियो में अंजलि नाचती हुई दिखाई दे रही है। बहुत धूमधाम से इनकी शादी कराई जाती है। जो दुल्हन के जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही है, साथ ही उसका दूल्हा भी अच्छा लग रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक और वीडियो देखिए। ये अंजलि की हल्दी का वीडियो है। यहाँ पर अंजलि हल्दी में खूब अच्छे से नाच रही है, डांस कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। एक तरीके से उसके चेहरे से, उसके डांस से वो खुशियाँ झलक रही हैं कि वो इस शादी से कितनी खुश है। तो ये सारे वीडियोस पुलिस ने भी देखे। अब पेरेंट्स का भी ये कहना है कि अंजलि खुश थी, शादी हो रही थी तब, लेकिन जैसे ही ये हत्या हुई उसकी, उसके बाद जब पुलिस उनके पिताजी से पूछती है तो कहते हैं कि अंजलि शादी
के बाद जब हमने अंजलि को फ़ोन किया तो वो थोड़ी परेशान रहने लगी। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो बहुत खुश है, लेकिन शादी के बाद वो परेशान रहने लगी। हमने उससे पूछा भी क्या हुआ, तो बोलती थी कि पापा ये लोग मुझे ना परेशान कर रहे हैं, मुझे खुश नहीं रखते, मुझे थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, मुझसे सामान मांग रहे हैं, फ्रिज, AC, गाड़ी, ये सब चीज़ें मांग रहे हैं, एक तरीके से दहेज मांग रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने परिवार वालों से और बात की तो अंजलि के चाचा सामने आए। उन्होंने बताया कि शादी से 2-3 दिन पहले जो अंजलि के ससुराल वाले हैं वो घर पर आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि हमें 2 लाख रुपए दो, वरना हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कराएंगे अपने लड़के की। तो इस बात पर हम लोग परेशान हो गए, लेकिन हमने कहा कि आप हमारी बेटी से शादी का जो रिश्ता है वो मत तोड़िए, अपने बेटे की हमारी बेटी से शादी करिए, हमें 1 दिन का वक्त दीजिए, हम आपके लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम करेंगे। किसी तरीके से जुगत लगाकर जो परिवार वाले हैं, जो अंजलि के चाचा हैं, पिता हैं, वो सब मिलजुल कर 2 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और फिर अंजलि के ससुराल वालों को सौंप देते हैं। अब जब पैसे मिल जाते हैं तो ससुराल वाले भी राज़ी हो जाते हैं शादी को। दोनों की धूमधाम से शादी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, बहुत अच्छे से शादी होती है। लेकिन शादी हो जाने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? अब इस बात पर जब पुलिस और जाँच करती है तो उन्हें अंजलि के भाई का पता लगता है, जिसका नाम है रुपेश। जब रुपेश से पुलिस चीज़ें पूछती है, सवाल जवाब करती है, तो रुपेश बताता है कि जिस रोज़ अंजलि की हत्या हुई 7 तारीख को, उससे 1 दिन पहले 6 जून को उसने फ़ोन किया था और फ़ोन पर बताया था कि कुछ ठीक नहीं है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और अब वो घर आना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। तो जब भाई ने ये सारी चीज़ें सुनी तो उसने बोला कि अभी रात हो गई है, मैं सुबह आकर तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा, अभी तुम अपना ध्यान रखो और चुपचाप सो जाओ। ये सारी बातें उन दोनों के बीच में हुई थी। अगली तारीख आती है 7 जून को, जो उसका भाई है वो अपने घर से सुबह सुबह निकल जाता है अंजलि के घर जाने के लिए। अब जैसे ही वो अंजलि के घर पहुंचता है, कुछ वक्त ही बीतता है कि अचानक उसे अंजलि के कमरे से आवाज़ सुनाई देती है, अंजलि और उसके जीजा जी की। और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि अंजलि खून से लथपथ है, ज़मीन पर पड़ी हुई है, हर तरफ खून बिखरा हुआ है और जो उसके जीजा जी हैं वो भी घायल हैं और वो खिड़की से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो भी घायल हैं तो पूरी तरीके से वो भाग नहीं पाते। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, जो विक्रम है उसे पकड़ लिया जाता है, दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर अंजलि को बता दिया जाता है कि वो मर चुकी है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये भी पता लगता है कि उसके पेट, गर्दन, पैर पर बहुत बुरी तरीके से वार किए गए थे। अगर डॉक्टर की माने तो 10 से ज़्यादा बार उस पर वार किया गया था। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। फिर पुलिस सारी चीज़ें जब सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है तो इसमें एक दहेज का एंगल भी सामने आता है कि किस तरीके से लड़की को परेशान किया जा रहा था। लेकिन वही जो विक्रम है उसका ये कहना है कि जो अंजलि है मैं उसको पाल पोस नहीं सकता था, क्योंकि मेरी नौकरी चली गई थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं किसी और पर डिपेंडेंट एक तरीके से हो गया था, अपने पेरेंट्स पर ही, तो मेरे पास खुद कुछ नहीं था, मैं उसे कैसे अच्छी लाइफस्टाइल देता। अभी फिलहाल ये दोनों चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन पुलिस इस केस को और इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या सच में ये पूरी तरीके से दहेज का मामला है, क्या इस पूरे प्रकरण में या जो भी ये वारदात हुई उसमें ना सिर्फ विक्रम बल्कि उसके परिवार वाले भी शामिल हैं। लेकिन ऐसे में एक बात जहन में आती है, या यूँ कहें कि दिल में, मन में आती है कि अक्सर हम ऐसे केसेस देखते हैं, यहाँ पर क्राइम तक पे भी आपने ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि जो लड़कियां हैं वो शिकायत करती हैं अपने पेरेंट्स से, अपने पति को लेके और अपनी फैमिली को लेके, ससुराल वालों को लेके। तो पेरेंट्स कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी छोटी मोटी नोकझोंक होती है, या ठीक है हम कल देखते हैं। तो ये जो टालने वाला रवैया है, इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो लड़की हो। अगर किसी लड़की को लगता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही सेफ नहीं है, अगर आप अपने पति के साथ ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। साथ ही अगर परिवार वालों की बात करें तो जिस तरीके से अंजलि के परिवार वालों ने इस बात को टाला कि ठीक है हम कल आते हैं, या जिस तरीके से उसे समझाने की कोशिश भी की, तो उन्होंने एक पल के लिए ये चीज़ टाल दी कि हम आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि उन्होंने उसी पल में अपनी बेटी खो दी।